Very good morning, student. How are you all? Student, now we have finished our chapter. So after finishing our chapter, we'll continue the revision of the chapter, and I will just show you the some question answer. We'll discuss question answer in this video. So we'll continue our chapter. Today we'll go for the revision of chapter. Okay. Most of Greenland lies in the tundra region and it always covered with ice. देखो इस चैप्टर में हमने क्या करा था, सबसे पहले तो हमने ग्रीनलैंड के बारे में स्टडी करी थी. देखो यू कैन सी इन दैट मैप ऑल्सो हियर इन आर्टिक ओशन. In the previous video I have shown you where the Greenland lies. ग्रीनलैंड कहाँ लाइज करता है? आर्टिक ओशन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. तो यू कैन सी इट हियर ऑल्सो. दिस इज अ ग्रीनलैंड एंड इज टोटली क्या है, ये व्हाइट है. ठीक है, इट इज अ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ, ठीक है, दिस इज अ लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. इट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट, इट इज अ आइलैंड. ठीक है, एंड इट इज अ प्रोविंस ऑफ डेनमार्क. इट इज अ सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस ऑफ डेनमार्क. इट्स कैपिटल इज न्यूक. और इसकी कैपिटल क्या है स्टूडेंट? न्यूक है. अर्लियर नोन एज गॉडथाव, और इसको स्टार्टिंग में किस नाम से जाना जाता था? गॉडथाव से. ठीक है, और इसकी जो डिस्कवरी करी थी या जो यहाँ सबसे पहले पहुंचे थे वो कौन थे? वो थे एरिक द रेड, जिन्होंने इस ग्रीनलैंड को क्या नाम दिया था? गॉडथाव. ठीक है, तो ये इसकी एक प्रीवियस हिस्ट्री थी स्टूडेंट्स. तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे. हियर मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड लाइज इन द टुंड्रा रीजन एंड इट इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस. देखो ये कहाँ है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इट इज लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नियर टू आर्टिक सर्किल. तो ये थ्रू आउट क्या है? इट इज कवर्ड विद आइस. ये कैसा रहता है? पूरा कवर्ड रहता है आइस से, और इसको टुंड्रा रीजन भी कहते हैं. इट इज नोन एज टुंड्रा रीजन. देखो ये दिस इज अ होल कवर्ड विद आइस, है ना. तो इस तरीके से हम इसको, इस रीजन को टुंड्रा रीजन भी कहते हैं. यू कैन सी इट हियर ऑल्सो. सी दिस पार्ट, है ना, ये देखो. ठीक है, तो ये थ्रू आउट एयर जो है वो स्नो से कवर रहता है एंड इट इज कॉल्ड टुंड्रा रीजन. टुंड्रा का मीनिंग मैंने आपको बताया था. इट इज अ फ्लैट लैंड, फ्रोजन लैंड. इट इज अ पीस ऑफ अ फ्लैट फ्रोजन लैंड. इट इज कॉल्ड अ टुंड्रा रीजन. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द एनिमल्स. Animals, fish and birds that can withstand the extreme cold are found in Greenland. ठीक है, फिश हो गई, बर्ड्स हो गई, और जो एनिमल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में, बहुत ठंडे टेम्परेचर्स में रह सकते हैं, वो ही यहाँ पर रहते हैं. तो यू कैन सी दैट इज अ हार्प सील, है ना. ये यहाँ पर मिलती है, हार्प सील मिलती है यहाँ पर. यू कैन फाइंड इट हियर एंड see, this is a harp seal. This I have shown you earlier also in previous video students. It is a snowy owl, है ना. ये snowy owl जो भी है, ये this is also found in Greenland. ये भी आपके Greenland में मिलता है. ठीक है, and you can see it here. These are the polar bears, है ना. तो polar bear are also found in tundra region. Reindeer, polar bear, harp seal, musk ox, है ना. तो these are some animals which are found in Greenland. Okay students, Inuit were the original inhabitants of Greenland. हमने स्टडी करी थी, जो इनविट हैं वो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं एंड दे आर नॉट रेडी टू कॉल देम एस्किमोज. इनको अपने आप को एस्किमोज कहलाना अच्छा नहीं लगता है. व्हाई दे आर नॉट रेडी टू लिसन द एस्किमोज फॉर देमसेल्फ? बिकॉज एस्किमोज का मीन्स होता है ईटर ऑफ रॉ मीट. ईटर ऑफ रॉ मीट होता है, दैट्स वाई वो अपने आप को एस्किमोज नहीं कहलाना पसंद करते हैं. ठीक है, तो जो इनविट है वो ओरिजिनली कहाँ के? ग्रीनलैंड के इनहेबिटेंट्स है, मीन्स रहने वाले हैं. मोस्ट पीपल इन ग्रीनलैंड लिव ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट. ज्यादातर जो पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड की वो कहाँ लाइज करती है? साउथ वेस्टर्न कोस्ट में. क्यों लाइज करती है स्टूडेंट साउथ वेस्टर्न कोस्ट? क्योंकि वहाँ मतलब पूरी कंट्री का जो सबसे वार्म एरिया है, सबसे गर्म एरिया जो है वो साउथ वेस्टर्न कोड है. ऐसा नहीं है कि यहाँ आइस नहीं है, यहाँ आइस है, लेकिन कंपेरेटिवली टू अदर रीजन और अदर एरिया यहाँ थोड़ा सा गर्म मौसम भी मिलता है. तो जो मोस्टली पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड की वो कहाँ
लाइज करती है साउथ वेस्टर्न कोस्ट में। और आपको पता है देयर इज ओनली 56,000 पॉपुलेशन लाइज इन ग्रीनलैंड। टोटल ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन कितनी है? 56,000, जो कि एक इंडिया की बहुत स्मॉल टाउन से भी कम है। ठीक है। द कैपिटल न्यूक इज द बिगेस्ट टाउन विद द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 15,500 पीपल। ठीक है। जो इसकी कैपिटल है न्यूक, वो सबसे बिगेस्ट टाउन है, मीन सबसे बड़ा टाउन है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 15,500। स्टूडेंट, ये आपका जो नियर बाई एरिया है ना डोईवाला, ये उससे भी कम है। उससे ज्यादा लोग तो आपके नियर बाई एरिया में रहते हैं डोईवाला में, है ना। तो जो वहां की पॉपुलेशन कितनी है? 15,500 है। फिश प्रोसेसिंग इज द मेजर इंडस्ट्री ऑफ ग्रीनलैंड। स्टूडेंट देखो, वहां कोई कल्टीवेशन नहीं होता, क्रॉप्स नहीं उगती हैं, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है, क्योंकि सारा एरिया जो है वो स्नो कवर्ड है। तो वहां का जो मेन इंडस्ट्री है, मेन जो वहां का बिजनेस है, वो क्या है? फिश प्रोसेसिंग है। मीन्स फिश का बिजनेस वो लोग करते हैं, फिशिंग का बिजनेस करते हैं ग्रीनलैंड में। ठीक है। तो और ग्रीनलैंड में उनके वो किस तरह के हाउसेस में रहते हैं स्टूडेंट? यू कैन सी इट हियर। ठीक है। दे मेड अ हाउसेस विद ब्लॉक्स ऑफ स्नो। इट इज कॉल्ड अ इग्लूज, है ना। वो इस तरह के इग्लूज हाउस में रहते हैं। ये देखो, ये पिक्चर्स हैं, है ना। ये इनविट की पिक्चर्स हैं। दे आर वेयरिंग अ जैकेट विद अ फर एंड स्किन ऑफ एनिमल्स ओवर देयर। ठीक है। तो हमने इस जैकेट के बारे में पढ़ा था, एंड दिस जैकेट्स आर कॉल्ड अ पार्कस। ठीक है। तो ये जैकेट्स क्या कहलाती हैं? पार्कस कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टडी अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर। Your first question is what kind of a climate does Greenland have? ग्रीनलैंड में किस तरह का क्लाइमेट जो है वो मिलता है? तो ग्रीनलैंड लाइज इन द फ्रिजिड जोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ग्रीनलैंड कहाँ लाइज करता है? फ्रिजिड जोन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू द सदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड। आर्टिक सर्कल जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड से पास करती है। दिस रीजन हैज वेरी कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है। दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज टुंड्रा रीजन। ये जो मैंने आपको टुंड्रा रीजन जो था वो मैंने अभी भी एक्सप्लेन करा है आपको। ठीक है। 80% ऑफ ग्रीनलैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद आइस। 80% जो ग्रीनलैंड है वो हमेशा आइस से, थ्रू आउट ईयर आइस से कवर रहता है। तो देयर इज ए एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट इन द ग्रीनलैंड। ओके स्टूडेंट, What are iceberg? In which way are they dangerous? Okay, iceberg क्या होते हैं और वो किस तरीके से dangerous होते हैं? Okay, huge piece of ice frequently break off and float in the sea. बहुत बड़े बड़े आइस के पीस, ठीक है, वो टूटते रहते हैं और फ्लोट मीन्स तैरते रहते हैं। कहाँ? सी में। ठीक है। दे आर कॉल्ड आइसबर्ग। ये क्या कहलाते हैं? आइसबर्ग। आपने मूवी देखी है टाइटैनिक मूवी में जो शिप जो है जिससे टकराता है वो किससे टकराता है? आइसबर्ग से टकराता है स्टूडेंट। दे पोज ग्रेट डेंजर टू शिप इन द सी। ये शिप के लिए एक बहुत बड़ा डेंजरस है। एज आइसबर्ग आर एक्चुअली मच लार्जर देन दे सीम। जितने वो दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा आइसबर्ग जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब दिखता जितना है उससे कहीं ज्यादा कंपैरेटिवली वो बहुत बड़ा होता है। दिस इज बिकॉज when an iceberg floats on water most of it remains under water। क्योंकि जितना वो ऊपर दिखता है, वाटर के ऊपर जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा वो क्या होता है? अंडर द वाटर होता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आइसबर्ग इन योर बुक ऑल्सो स्टूडेंट्स, है ना। देखो जितना ये जितना ऊपर दिखाई दे रहा है इससे कहीं ज्यादा ये अंडर द सी है, पानी के नीचे है। आपको दिखाई दे रहा है? इतना तो ये ऊपर भी नहीं दिखाई दे रहा होगा जितना ये नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट। व्हाट नाउ थर्ड वन इज डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ मिलती है? नथिंग ग्रोज इन द आइस कवर्ड एरिया ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो किससे है? आइस से कवर्ड है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके की बहुत ज्यादा वेजिटेशंस नहीं मिलती हैं स्टूडेंट। देयर आर नो फ्रूट्स, नो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हियर। यहाँ पर बहुत ज्यादा ना तो कोई फ्रूट मतलब फॉरेस्ट है, ना ही क्रॉप्स यहाँ ग्रोन होती हैं। ओनली दोज एनिमल्स दैट कैन विदस्टैंड विद एक्सट्रीम कोल्ड आर फाउंड इन द ग्रीनलैंड। बस यहाँ वो एनिमल्स मिलते हैं जो कि एक्सट्रीम कोल्ड में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। वही एनिमल्स जो है वो हमें ग्रीनलैंड में मिलते हैं। अमोंग देम दे आर पोलर बियर, रेनडियर, है ना। इनमें कौन कौन से आते हैं?
पोलर बियर मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी अभी पोलर बियर की स्टूडेंट्स, है ना। पोलर बियर हो गया, रेन डियर हो गया, देखिए रेन डियर की पिक्चर यू कैन सी इट हियर, है ना, दिस इज अ रेन डियर, ओके, यस, मस्क ऑक्स एंड, है ना, ठीक है। दिस इज अ आर्टिक फॉक्स, आर्टिक फॉक्स भी यहाँ मिलती है, वाइल्ड आर्टिक फॉक्स एंड हार्प सील, सील मैंने आपको दिखाया था। सेवरल वेराइटीज ऑफ फिशेज एंड सी बर्ड आर ऑल्सो फाउंड इन ग्रीनलैंड। इस तरीके से बहुत सारे जो एक्सट्रीम कोल्ड में रहने वाले एनिमल्स हैं वो हमें ग्रीनलैंड में मिलते हैं, ओके। And now student, you are having the question number 4 also, which it is not the space, that's why I have not written here. So the question number 4 is here, you can see it from the my book. What is the main occupation of Inuit? Inuit का main occupation क्या है? तो fish processing is the main occupation of the Inuit, as they are mainly hunters and live by fishing and hunting animals. ठीक है, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन मीन्स बिजनेस, काम करना, वो क्या है, फिशिंग है, ठीक है। उनका जो मेनली इनविट्स जो होते हैं वो हंटर्स होते हैं, हंटर्स मीन्स शिकारी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं और हंटिंग करते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। स्टूडेंट, यू कैन सी द वन नोट हियर. So with this worksheet I am sending the answer of your exercises which we have given in a previous worksheet. So you can check your answer but don't write it again and again. आप सिर्फ आंसर चेक करेंगे, आप दोबारा से आंसर्स नहीं लिखेंगे। जो आंसर आपके रॉन्ग है उनका आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। इट इज फॉर जस्ट चेकिंग एंड कंफर्मेशन ऑफ योर वर्कशीट, ठीक है। तो आपकी अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है या आपका कोई आंसर गलत है, so you can check from this answer keys. तो मैं आपको वर्कशीट की पीडीएफ में आंसर कीज भी भेजूंगी, okay. Hope so student it is clear to you all. In the next video we'll continue the question answers, okay. Thank you, have a nice day.